हम उनको माँ काली का ही नाम देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि योगिनी है या तत्व है या जो भी है, वो नहीं बोलते हम उसको सिर्फ और सिर्फ माँ काली के नाम से ही जानते हैं। तो माँ काली का हम उनको नाम देंगे। अब अगली चीज, जैसे आपके ऊपर सवारी आ रही है, शुरुआती दौर में जब किसी के ऊपर सवारी आती है तो कभी भी सवारी पूरी तरीके से एक पहली बार में नहीं आती, क्योंकि आपका जो शरीर है ये इस लायक नहीं है कि आप एकदम से किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सके। तो कुछ कुछ परसेंट करके सवारी हमारे अंदर आती है। तो जब शुरू में आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको उस समय पूरी तरीके से होश रहता है। एक चीज बताइए, कोई भी नॉर्मल चीज है, आपने कोई भी सिस्टम रखा अपने पास में, उसमें एक ही चीज दोनों तरफ चलाई है ना। मानकर चलिए आपने कोई टेप रिकॉर्डर रख लिया, कोई स्पीकर चला रहे हैं या फिर कोई मोबाइल फोन में आप कोई भी धुन चला रहे हैं, तो आप एक इस तरफ एक इस तरफ दोनों तरफ लगा लेंगे। अब दोनों में आप एक ही प्रकार की धुन लगा करके उसको एक साथ चलाएंगे तो उसमें आपको ये चीज महसूस नहीं होगी कि किस चीज से आवाज ज्यादा आ रही है, किसकी आवाज कौन सी है, किसकी आवाज कौन सी है। वो दोनों आवाज मिक्स हो जाती हैं, तो आप नहीं पहचान सकते कि ये कौन सी आवाज है। इसी प्रकार से सवारी की आवाज होती है। जो हमारे अंदर सवारी होती है, जब शुरुआती दौर में सवारी आती है तो 100 में से 80% हमें होश रहता है, 20% ही हमारी सवारी हमारे शरीर पर आती है। तो उस समय हमको यही लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हमारी ही सारी चीजें हैं, हम ही अपने दिमाग, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय पूरी तरीके से कार्य कर रहा होता है, तो हमको सब चीजों का ज्ञात रहता है। लेकिन एक जो अंदर से धीमी आवाज आ रही है और जो हमारे मुख से शब्द निकल रहे हैं, तो हमको हमारा दिमाग काम कर रहा है उस स्थान पर, हमें ये लगता है कि ये हमारे ही शब्द हैं, तो उस जगह पर हम अपने आप में भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो सवारी होती है लेकिन 20% सवारी होती है, उसके कुछ तत्व हमारे आगे आते हैं। अब ये सवारी प्रबलता में कैसे जाती है, ये आप ही के ऊपर है। आप जितनी अच्छी पूजा भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना इस सवारी, कहते हैं ना सवारी के तत्व को, मैं कई बार बोलती हूँ, तत्व को मजबूत करिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, तब ये कार्य आगे संपन्न होंगे। तो ऊर्जा मतलब यही है कि आपके अंदर 20% तत्व तो आ गया, अब इस 20% तत्व को 100% में कैसे बदलना है, आपको निरंतर अपनी पूजा भक्ति करके, अपना जप करके, जितना ज्यादा अपनी पूजा भक्ति में समय देंगे, जितना मंत्र की ऊर्जा उस शक्ति को देंगे, उतनी वो प्रबल होगी। तो वो 20 से 40, 50 ऐसे बराबर होगी। लेकिन जब ये सवारी बराबर स्तर पे आ जाती है, 50-50% आपके ऊपर सवारी हो जाती है, जिस समय आप ऊर्जा, आपके अंदर कोई ऊर्जा आ रही है, उस समय 50% ऊर्जा है और 50% आप हैं, तो उस समय क्या होता है, आप अनियंत्रित हो जाते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई होश नहीं रहता, आपका माइंड जो है एक जगह पर स्टॉप हो जाता है। तो वो जो माइंड चल रहा है वो ऊर्जा का चल रहा है और आपका माइंड स्टॉप है। आप देख रहे हैं सब कुछ, आपको पता लिख रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, उसका आपको कोई ज्ञात नहीं रहता। वो 50-50% ऊर्जा जब आपके अंदर आती है उस समय होता है। लेकिन उस लेवल को पहुंचने तक आपको निरंतर जप, मंत्र जाप, आराधना करनी पड़ती है।